मेरा नाम सईद अहमद है। मैं अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी B958 मेरा मकान नंबर है। दिल्ली में रहता हूं मैं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ आपका एक शेयर मेरी ज़िंदगी बचा सकता है। ये मेरी छोटी सी बच्ची है। मैंने शादी की थी, दूसरी शादी, क्योंकि मेरी बेटी की जो मदर है वो एक्सपायर हो गई थी, मेरी पहली वाइफ, 12 जनवरी 2024 में। फिर मैंने दूसरी शादी करी 15 मई 2024 में, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, 4 साल की है। अब तो 5 साल की हो गई है। उस टाइम 4 साल की थी, तो बहुत दिक्कतें हो रही थी मुझे। मैंने एक ऐसी लड़की चुनी जिसके माँ बाप नहीं थे, बिना दहेज के मैंने शादी करी, इस वजह से कि चलो उसके कोई नहीं है, कम से कम मेरी बेटी को अपना समझेगी। तो मैंने दूसरी शादी करी, किसी ने गोद ले रखा था उसको। रिश्ता बताया था मजाहिर अली और मशाहिद अली ने, जो अवंतिका में रहते हैं, ए ब्लॉक में, A888 में। इन दोनों रिश्ता बताया था। शादी करी, मैं गलत था। मेरे साथ कुछ दिन बाद ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इसको लेकर के कि ये नहीं चाहिए उसको। शादी से पहले इसको दिखाया गया था, कि बताया गया था मेरी लड़की है, लेकिन उसके बाद उसको मेरी लड़की नहीं चाहिए, मेरे पापा भी नहीं चाहिए। बस हमारे घर में 3 ही जने हैं, मैं, मेरी लड़की और मेरे बुजुर्ग बाप, 75 साल उम्र है उनकी। तो उसको ये दोनों ही नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ही चाहिए हूँ। और पैसा चाहिए, आज़ादी चाहिए। आए दिन लड़ाई झगड़े अपनी माँ के कहने पे चलती है, घर वालों के कहने पे चलती है। लड़ाई झगड़े आए दिन के, बहुत लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए धीरे धीरे। फिर उसने घर जाके बैठना शुरू कर दिया। पहले एक बार घर जाके बैठी सितंबर में, फिर वापस आई, फिर दोबारा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फिर ये 3 नवंबर को लड़ाई झगड़ा करके मुझसे मेरे घर के बाहर खूब बुड़ते रहे। अड़ोसी पड़ोसी के सामने लड़ाई झगड़ा किया इसने मुझसे। अपने मुंह बोले मामा मजाहिर अली और मशाहिद अली को बुलाया इसने। उनके साथ बैठ के उन्होंने गाली गलौज किया घर में, मेरे काफ़ी गाली गलौज किया। मेरे पापा को ऊट पटांग बोला, जबकि 40 साल पुरानी जान पहचान थी, लेकिन फिर भी इन्होंने खूब गाली गलौज किया। और उसको लेके चले गए, अपना सारा जेवर वेवर लेके वो लड़की यहाँ से चली गई। पहले ही पैक करे हुई थी, लड़ाई झगड़ा तो काफ़ी दिन से कर रही थी मुझसे, पैक कर रखा था सामान, तो अपना जेवर वगैरह सब लेके चली गई। जाने के बाद उसकी माँ ने हमें टॉर्चर करना शुरू किया कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी कर देंगे। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। 10 लाख की डिमांड आनी शुरू हुई कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारे पे बहुत तुम्हें बदनाम करेंगे, ये करेंगे। अब वो कर भी रहे हैं। अब तो बदनामियां होनी शुरू करी उन्होंने, इल्जाम लगाने शुरू करे मुझ पे। दुनिया भर के इल्जाम लगाए, कुछ साबित नहीं कर पाए। उसके बाद आए दिन के लड़ाई झगड़े। इस बच्ची के चक्कर में ही बस मैं पिस रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाने के बाद अचानक से लड़की को भेज दिया हमारे घर पे। 21 नवंबर को लड़की वापस आ जाती है। 3 नवंबर को जो ये गई थी, तो ये कंप्लेंट मैंने थाने में डाली थी, जिससे मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबके साइन है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने उस टाइम सामने खड़े होकर देखा था। ये पूरी कंप्लेंट मैंने डाल रखी है। 3 नवंबर को एक लिखित मैंने कंप्लेंट दी थी। उसके बाद मैंने सूचना दी, ये मैंने दी थी, सूचना दी थी मैंने 16 नवंबर को, कि जी ऐसे ऐसे मेरी बीवी मेरे से लड़ाई झगड़ा करके गई हुई है, बीमार रहती है, उसको शुगर भी है, जो इन्होंने मुझे नहीं बताई थी। शुगर भी रहती है उसको, और थायराइड है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, तो कई तरह के मसले हैं। वो मैंने लिखित में दे दिया था। तो 21 तारीख को अचानक से वापस आ गई, सारी मिली भगत करके, क्योंकि इसके जो मामा वगैरह हैं ये सब बड़े बड़े बिल्डर हैं, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में उनकी अच्छी बातचीत है। तो इन्होंने सारी बातचीत करके आके अचानक से मेरे घर पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने मुझसे ही लिखित में लिया गया कि जी लिखित में दो आप, कि इस लड़की को बहुत अच्छे से रखोगे और अलग मकान किराए पे लोगे, और तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन बीच में नहीं बोलेंगे। मतलब मेरे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरे पापा और मेरी बहन, वही नहीं बोल सकते। अब इन्होंने लिखित में ले लिया जी मुझसे कि पापा भाई, आपकी बहन नहीं बोलेगी, पापा नहीं बोलेंगे। मेरी शादीशुदा बहन है, वो अपने घर में रहती है, उसको यहाँ से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखित में इन्होंने वो ले लिया, और किराए पे मकान लेके रखोगे। अब मुझे इनकी साजिश नहीं पता, इनकी साजिश क्या चल रही है। मेरे किराए पे मकान लेने के बाद में ये साजिश करने लगी इसको मारने की। इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी इसको मारने की। इसको मारेगी तो मैं, जाहिर सी बात है, फिर इसका होके रह जाता हूँ। तो इसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा चल रही थी। मैंने रिकॉर्ड इसके बात करते हुए सुना किसी से फोन पे, तो मैंने लिखित कंप्लेंट दी। ये मेरी कंप्लेंट थी, जिसमें मैंने दिखा रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को मारने की साजिश की जा रही है। ये पूरी कंप्लेंट है। ये इसका दूसरा पेज है, और ये इसका तीसरा पेज है। ये कंप्लेंट मैंने दोनों, ये जो पहले, इससे पहले वाली और ये भी, मैंने एसएचओ के पास लगाई थाने में, डीसीपी ऑफिस में लगाई, ज्वाइंट सीपी ऑफिस में लगाई।
सब जगह मैं लगा चुका हूँ, पर कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। फिर मैं घर छोड़ के निकल गया, क्योंकि मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट लगाई थी, 10 तारीख को ये थाने में आ चुकी थी। 9 तारीख को मैंने कंप्लेंट लगाई थी, हाँ जी, 10 तारीख को ये थाने में आ चुकी थी, और 10 तारीख को मैं वहां से निकल गया। जब थाने में कंप्लेंट आ चुकी थी तो 10 तारीख को मैं वहां से निकल गया। जब से ही मैं भागा फिर रहा हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। मैं इतना परेशान हो चुका हूं लाइफ में, बहुत ज्यादा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मेरी लाइफ का कुछ मुझे पता नहीं है। बस इस बच्चे को देखता हूं तो थोड़ा सा रुक जाता हूं, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुका हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, और मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगा लाइफ में, क्या नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में ना मुझे परेशान कर दिया, और नाम बता रहा हूं मैं सबके वीडियो में। अगर मुझे कुछ होता है तो इन लोगों को बस आपका शेयर इन लोगों को बहुत कुछ करवा सकता है। आपका एक शेयर सिर्फ, मैं चाहता हूं ये फांसी पे लटके ये सारे के सारे। मजाहिर अली, मशाहिद अली, ये दोनों भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे भाई हैं ये दोनों। एक इनका जीजा अरशद हमारी गली के बाहर ही रहता है, ब्रदर्स ग्रुप के नाम से इनका वो है, बिल्डर है ये ब्रदर्स ग्रुप के नाम से। अवंतिका मस्जिद के कमेटी मेंबर हैं, सदर है अवंतिका मस्जिद के, अपने आप को बहुत रसूखदार समझते हैं। इन्होंने बहुत मेरा इतना टॉर्चर किया है कि औरतें भेजी गई मेरे घर में मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। मैं घर पे था ही नहीं, मैं तो निकल चुका था। पापा के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई बहुत ज्यादा, अभी इल्जाम लगा नहीं पाए। तो इन्होंने इतनी साजिश की गई है। और इनके अरशद अली के साथ में एक इनका दोस्त है फहीम खान, वो भी अवंतिका में रहता है, इनके साथ में ही है, ब्रदर ग्रुप में इनके साथ ही रहता है, इनके साथ उठना बैठना है उसका। तो उसने मुझे बहुत इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, मेरे घर अड़ोस पड़ोस में आकर के कि इसने तो एक और औरत रख रखी है अपने घर में, और दुनिया भर के कि लड़की के भाई गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दुनिया भर के इल्जाम मुझ पर लगाए गए। ये फहीम खान ने इल्जाम लगाए। अब एक और इनके रिश्तेदार में ही है, वो है चांद बुक डिपो वाले चांद भाई साहब। तो उनकी भी बातचीत बहुत अच्छी है, बिल्डर हैं वो भी, उनका भी चांद बुक डिपो है और बिल्डर बड़ा अच्छा खासा नाम चल रहा है। उनका कहना ये है कि उनका भाई फहीमुल इस्लाम जो वो हैं, क्या नाम है, नेता हैं आम आदमी पार्टी में, पहले किसी दूसरी पार्टी में, तब आम आदमी पार्टी में नेता हैं, तो उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और है भी, कर भी रहे हैं मेरे साथ में, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो हैं मुझे मिलके इन्होंने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया है। बस अपनी लड़की को लेके इतना ज्यादा परेशान हूं मैं कि मुझे नहीं पता मैं आगे लाइफ में क्या करने वाला हूं। और आपको लग रहा हो कि ये मैं अतुल सुभाष की वजह से ये कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफी टाइम से परेशान हूं। अतुल सुभाष की वीडियो तो अब आई है, उसने सुसाइड अब किया है, लेकिन मैं परेशान उससे पहले चल रहा हूँ। ये जो मेरी कंप्लेंट लगी है 3 नवंबर से लग रही है, तो मेरी कंप्लेंट तो बहुत पुरानी है, और मैं बहुत दिनों से भागता आ रहा हूँ। 10 दिसंबर को मैं घर से निकला हूँ, 10 दिसंबर को मैं घर से निकला हूँ, तब तक अतुल सुभाष ने सुसाइड नहीं किया था। उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल मेरी तरह है, मैं सेम सिचुएशन से गुजर रहा हूँ इस टाइम पे। मैं इतना परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकता। अपनी लड़की को लिए मैं कैसे कैसे भटक रहा हूँ, कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ, या मेरा दिल जानता है। लेकिन अवंतिका के अंदर इन लोगों को अगर सजा नहीं मिली तो शायद मेरा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, सब तरफ ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हो सकता है मेरी सुनवाई हो जाए, हो सकता है मेरी बच्ची का भविष्य आगे ठीक हो सके। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितनी ज्यादा आपसे हो सके। बस मेरी विनती है आपसे, आपका एक शेयर शायद बहुत कुछ बदल सकता है। थैंक यू।